वेलकम बैक फ्रॉम देयर नाज़रीन। इस वक्त बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा कि अब लॉन्ग मार्च होगा। इसके खिलाफ कि वफाकी हुकूमत जो है करप्शन को हवा दे रही है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। लॉन्ग मार्च के जवाब में क्या कहना चाहिए पीपल्स पार्टी को? इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी को कोई रहनुमा दे सकता था। हमें मुतअद्दिद दफ़ा राब्ते भी हुए, कई दफ़ा बात भी हुई। मोहम्मद अयूब हैं जी पार्टी के रहनुमा, यूथ विंग के सरबरा और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मशीर भी कहलाते हैं। उनको हमने दावत दी थी, वादा उन्होंने किया आने का, बार बार राब्ता भी किया जाता रहा। उनकी कुर्सी इस वक्त तक खाली है। ज़हीम कादरी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली। ज़हीम साहब ये बताएं, मैं जब ब्रेक पर गया था ये कह रहा था कि ये कोई छेड़ ही ना बन जाएगा, हर बात पे अब लॉन्ग मार्च ही करेंगे। सिस्टम को हमने पहले कहा कि हम इसको आप इस जजों को बहाल कर दें, हम लॉन्ग मार्च करेंगे नहीं। तो सही है, हमने करके दिखाई ना। अब इंशाल्लाह अगर हमने कहा है तो हम सारे हर मसले का हल लॉन्ग मार्च है। वी वुड नॉट कोई इदारा और मौजूद नहीं है। अगर आपने सड़कों पे ही मेरे भाई सियासत करनी है, सड़कों पे ही सियासत करनी है तो पार्लियामेंट को ताला लगा दें। वी वुड नॉट जंप ऑन टू अ कंक्लूजन। हम आखिरी बात नहीं कर रहे। अभी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उसके बाद भी अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम इसके लिए लॉन्ग मार्च करेंगे और बिल्कुल पैर रख के करेंगे। अवामी लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। आपको याद है कि कितने लोग चले थे उस वक्त बात अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया है? अभी लोग कहते हैं चलें मैं आपको बताता हूँ उससे ज्यादा चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ आज जो कौम की हालत इस मरकजी हुकूमत ने कर दी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिस तरह लोग रोटी से तंग हैं, गैस पानी और बिजली के बिल भरने के लिए उनको जेवरात बेचने पड़ते हैं अपने। आप देखेंगे कि कितनी दुनिया हमारे साथ चलती है। गवर्नर पंजाब की ये राय नहीं है यार। वो कहते हैं देखें गवर्नर है पंजाब के, गवर्नर है, जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी है। देखें मेरी बात सुनिए, खादिम आला कहते हैं पीपल्स पार्टी का परचम उन्होंने उठाया हुआ है इस वक्त। पीपल्स पार्टी का परचम कहां थे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई? क्यों नहीं गए उनकी शहादत पे? क्योंकि वो वजीर गए थे। उनका जो सवाल है, मेरा जवाब भी तो ले लें उनके लिए। पहले उनका सवाल तो मैं आपको कर लूं। उनका ये कहना है कि खादिम पंजाब ने अपने शुरू किए गए तमाम अवामी मंसूबे ख़त्म कर दिए, जिस पर पंजाब के अवाम भी उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। खादिम आला कहलाने वाले ने 14 वजारतें अपनी जेब में डाल रखी हैं। अवाम जो है तमाम बयान मेरे ख्याल में वो किसी जगह पे बैठे हुए थे तो शौक में दे दिए उन्होंने। नंबर 1 वजारतों की बात, 2 वजारतें मियां शहबाज शरीफ साहब। कौन सी जी? CNW और हेल्थ। अच्छा, इसके अलावा कोई वजारत नहीं उनके पास? बाकी तमाम वजारतें वजीरों को दी हुई हैं। और जो वजीरों की तादाद है उस पर भी सुन लीजिए। हमने ये कैटेगोरिकली डिसाइड किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन जब 18th अमेंडमेंट हुई उसके बाद 18th अमेंडमेंट में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 11% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट। इन्होंने कहा कि हम 1 साल बाद करेंगे। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में क्यों नहीं काम करते लोग? हमने वो चीज पहले अडॉप्ट कर ली और कहा कि जी हमने ये 18th अमेंडमेंट में चार वजारतें दे दें और काम करें लोग, काम कर रहे हैं ना लोग, काम कर रहे हैं लोग। क्या काम हो रहा है भाई? वजीर देखें, वजीर ने कोई हर चीज पे लोएस्ट लेवल से काम नहीं करना चाहता। हमारे दोस्त हैं। अब एक बंदा मियां मुश्तबा साहब है, वजीर तालीम भी है, वजीर एक्साइज भी है, वजीर ट्रांसपोर्ट भी है। क्या हाल है लाहौर में ट्रांसपोर्ट का? वादे कर लेते हैं, वजीर साहब की फिल्म शर्म आ जाती है। हमने बकायदा एक अथॉरिटी बना दी है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बन गई है। आप हमें टाइम दें। लॉर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी हुई है, वादे भी बार बार हो चुके हुए हैं। आया अभी तक कुछ भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं। रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, उसको वो इतना रातों रात करने वाला काम नहीं है। पिछले 10 बरस में यहाँ पे सिर्फ वैगने और CNG रिक्शे महंगाई का क्या हल कर दिया आपने? हमारा देखे ना, महंगाई का ताल्लुक जहां तक है वफाकी हुकूमत ने की है। ना आपने की? हमने भी नहीं किया। एक नंबर 1 जनरली पूरी दुनिया में एक रिसेशन है। कोई सब्सिडी आपको 40-50 रुपए किलो से कम मिल रही है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो क्या रहा है? प्लानिंग थोड़ी सी कम रही पिछले 10 बरस में। मैं फिर तनकीद गुजर के भाई 10 साल में तो डॉलर की कीमत ये नहीं थी। 10 साल में आटे की कीमत ये नहीं थी। 10 साल में चीनी की कीमत ये नहीं थी। चीनी की कीमत, आटे की कीमत, सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत। भाई आपके दौर में तो दालें खाने के काबिल भी नहीं रहे। कंपेरेबली होता क्या था कि अब आप 1999 12 अक्टूबर की कीमतें निकाल के देखें और जब आपने कहा था हम वापस लेके आएंगे, आप लोगों ने इश्तिहार दिए थे उसके, मुझे याद है अच्छी तरह। हमने लेके आनी थी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम फिर भूल गए। नहीं हुआ क्या
कि बीच में से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है मिडिल मैन का पिछले दौर में कि आप सोच नहीं सकते। एक चीज जो फार्म टू मार्केट की अप्रोच है उसको सीधा करना है। करप्शन उसमें एक बहुत बड़ा आंसर है। फार्म से मार्केट, फार्म से चीज निकलती है, आड़ती उसको वहां से खरीदता है, उसके बाद वो आड़त पे लाके उसको बेचता है, आड़त से वो बिकती है तो वो मंडी में आती है, मंडी से उस मंडी वाला खरीदता है, वो प्रॉफिट लेता है, फिर दुकानदार प्रॉफिट लेता है और फिर वो चौथे हाथ बिकती है। हमेशा से ऐसे ही होता नहीं, है। नहीं, हमेशा से हमने ऐसे ही होता हमने है। यही करना है। आड़ती का निजाम हमेशा से मौजूद रहा है। उस दौर में भी मौजूद था जब हमने- आप सस्ती कीमतों की बात हमने करते यही करना हैं। है। इस दौर में भी मौजूद था जब पिछले दौर में भी मौजूद था हाँ, जब ये हुआ कि पिछले दौर में उसको डबल और ट्रिपल कर दिया गया क्योंकि उसमें नहीं अपने यार, लोगों को ऐसा मंडियों नहीं में था। बिठा के अभी आपके लोग मंडियों में सारे में बैठे हुए, अभी मार्केट 3 कमेटी दिन के हुए, एडमिनिस्ट्रेटर 3 कितने दिन हुए, कितने 3 कितने दिन हैं? हुए। आपकी पार्टी के हैं ना? 3 दिन हुए। आपकी पार्टी आपको पता के कब हैं ना? अपॉइंटमेंट हुई इनकी? आपकी पार्टी के हैं ना? अपॉइंटमेंट को भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। आप हमें टाइम दें, आप देखिएगा क्या होता है। हम इस मिडिल मैन के किरदार को मिनिमाइज करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस इवेंट, आप इस डिलिबरेशन से आप देखेंगे कि कीमतों में कंसिडरेबली कमी आएगी। चलें चलें, आपका सबसे बड़ा काम क्या था? सस्ती रोटी थी जी। सस्ती रोटी स्कीम शुरू करते वक्त जो है गवर्नर साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये काम ना करें और पैसे ज़ाया होंगे इस पे। आपने कहा नहीं, आपने फूड स्टैम्प स्कीम शुरू की, उसमें करप्शन हुई, वो बंद करनी पड़ी। आपने सस्ती रोटी स्कीम शुरू की, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना, आपको वो खत्म करनी पड़ी। ज़ाया हो गए ना सारे पैसे। वही आप किसी ऐसे काम पे सोच समझ के लगाते हैं, भाई ये बाद में खत्म करना है। जवाब दे लूं। जी फरमाएं। जहां तक ताल्लुक है फूड स्टैम्प स्कीम का, यकीनन उसमें बहुत सी करप्शन थी। बिल्कुल थी। इसी तरह ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी 80 अरब रुपए का निजाम है जो चल रहा है। सही है। उसमें भी करप्शन हो रही है, उसको तो बंद नहीं किया गया। हमने कम से कम अपनी गलती को तस्लीम तो किया और ये कहा कि हाँ जी यहाँ पे लोगों ने गलती की है, हम इसको बंद कर देंगे। हमने इसको बंद कर दिया। वहां पे, यहाँ पे 5 अरब रुपया था, 12 अरब रुपया था, वहां पे 80 अरब रुपया है। उसकी गलती तस्लीम ही नहीं कोई कर रहा। वो धड़ाधड़ जा रहा है, किसको जा रहा है, किधर जा रहा है। एक एक घर में 15 फॉर्म्स गए हुए हैं और वहां पे 1000 रुपया, 15 20 हजार रुपया अपने वर्कर्स को दिया जा रहा है। कोई नहीं पूछ रहा। हम रोज पिन पॉइंट करते हैं। सस्ती रोटी पे आ जाए अब आप। अच्छा, वैसे इस चीज का जवाब, इस चीज का जहां तक इनकम सपोर्ट, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मैं भी थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि नाज़रीन, हम तो चाहते थे कि इसका जवाब अयूब साहब देते। यहीं पर पार्टी को डिफेंड करना होता है, यहीं पर आपने अपनी पार्टी की बात करनी होती है। ये कोई आपका एहसान या आपकी प्रोजेक्शन नहीं होती, बल्कि आप अपनी पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी दी हुई है, आपको गाड़ी दी हुई है, आपको ओहदा दिया हुआ है, आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, आप इसी के बल बोते पर तनतने से शहर में फिर रहे हैं। यहाँ पर आकर आपने बात करनी होती है और अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन है या नहीं, मैं उस पर क्यों तबसरा करूँ? अयूब साहब कर सकते थे अगर यहाँ पर मौजूद होते। जी। सस्ती रोटी का जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यू किया गया। क्यों वो डिसकंटिन्यू इसलिए किया गया कि हमें पता है कि इस वक्त रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं। हमने तमाम तर अपनी एबिलिटीज जो हैं उनका रुख मोड़ दिया है वसाइल का, उन 11-12 अजला में जहाँ पे डेविस्टेशन हुई है तारीख की सबसे बड़ी लाखों लोग वहाँ पे घर बेघर हो गए हैं, उनको एक निज़ाम बना के देना है। हमने इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब ये चीज़ ख़त्म होगी, ये डेविस्टेशन से हम निकलेंगे, ये हम रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है इससे निकलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम गरीब के घर तक, उस गरीब के घर तक जिसको 20 रोटियाँ 2 वक्त यानी कि 40 रोटियाँ 3 रुपए, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 120 रुपए रोज के बचते हैं उसके। और अगर वो 120 रुपए 30 दिन पे मुहित हो तो उसके खानदान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। ये है हाल। ज़हीर गाजी साहब मेरे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च की बात की और पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात की। मैं ये जो सफ़ा आपके सामने ले रहा हूँ, ये कुछ बयानात हैं जी गवर्नर पंजाब के वफाकी वज़ीर बाबर रहवान के। मैंने यहाँ पर दावत दी, जो मोहम्मद अयूब साहब हैं, अगर वो आते तो बयानात पे ये प्रोग्राम ना किया जाता। अब पता नहीं वो साहब हैं कहाँ, क्या मसरूफियात में वादा करके नहीं पहुँचे। ज़हीम साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद भी।